हेलो दोस्तों, आज अपन संयद वंश और लोधी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक था और साथ ही बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलवाए जो कि मुगल काल तक चले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खान गद्दी पर बैठा और साथ ही सिकंदर शाह की उपाधि के साथ में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खिजर खा इसका बिल्कुल सही आंसर है। तैमूर लंग के भारत आक्रमण के बाद लौटते समय तैमूर ने खिजर खा को मुल्तान, लाहौर और दीपाल का शासक नियुक्त किया था। इसीलिए खिजर खा उसके लड़के शाहरुख के अधीन बताता था और उसे नियमित कर भेजा करता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खिजर खा इसका बिल्कुल सही आंसर है। खिजर खा पहला शासक था जो दिल्ली की गद्दी बैठने पर बैठा किंतु सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, परंतु खिजर खा ने खुद को रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खिजर खा इसका बिल्कुल सही आंसर है। खिजर खा एक न्यायप्रिय और एवं उदार शासक था। इसी कारण उसकी मृत्यु पर उसकी प्रजा ने काले वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक की मृत्यु पर वहां की जनता ने काले वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खिजर खा इसका बिल्कुल सही आंसर है और खिजर खा की मृत्यु 1421 में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिकंदर लोधी अपने व्यक्तित्व की सुंदरता के लिए ऐसा पहला सुल्तान था जिसने दाढ़ी कटवाई और शहनाई सुनने का शौक भी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोधी वंश के किस शासक ने माप तौल की पद्धति में गज ए सिकंदरी नामक पैमाने को प्रचलित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए, गज ए सिकंदरी पैमाने के अंतर्गत 30 इंच बराबर होता था 1 गज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक ने ताजिया निकालने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लोधी वंश के किस शासक ने ग्वालियर के शासक मानसिंह को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण करने के बाद ग्वालियर के शासक मानसिंह को हराने के बाद 80 लाख टके बहलोल लोदी को हरजाना के रूप में दिए थे और ग्वालियर अभियान में लौटते समय रास्ते में ही बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, लोदी वंश के किस शासक ने महिलाओं को पीर संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, किस सुल्तान ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक था। उसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तुड़वाकर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, लोदी वंश के किस शासक ने संगीत ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हो गई थी और मुगल सम्राट बाबर ने उसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, लोदी वंश के किस शासक ने बाबर के साथ युद्ध किया और बाद में पराजित हो गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1526, इसका बिल्कुल सही आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार हुई और वहां से युद्ध स्थल में ही मारा गया। पहला सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, तुलुगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।